मुझे कि ग्रुप ऑफ कंपनीज के जूम वेबिनार में होस्टिंग के लिए मुझे आमंत्रित किए और सुअवसर दिए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं इस जूम पैनल के प्रणेता, जन्मदाता, डायरेक्टर हमारे श्री कुलदीप सिंह पुंधी सर, जो कि धार एमपी से बिलोंग करते हैं। आपको नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी कोस्ट, सभी दर्शक वृंद में बैठे सभी हायरिचियन, सभी मातृशक्तिगण, सभी को मैं दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत ही ग्रेट लीडर, जो कि बहुत ही पावरफुल लीडर हैं और जिन्होंने बहुत सारे बातों को बहुत ही शानदार तरीके से हमारे बीच में रखते हैं। ऐसे ग्रेट लीडर का ट्रेनिंग होने वाले हैं। तो यहाँ भी उपस्थिति बहुत ही कम दिख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अनुग्रह करता हूँ कि आप लोग जरूर अपने लाइफलाइन या अपलाइन वालों को जरूर कॉल करें और आज के इस शानदार जानकारी को प्राप्त करने के लिए उन्हें आमंत्रित करें। माई सेल्फ शिशिर कुमार। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिनके मर्जी से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सभी अपने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने परिवार में खुशियाँ लाने के लिए और साथ साथ दूसरों को मदद करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और बहुत ही बिजी टाइम में से थोड़ा सा वक्त निकल कर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके लिए तहे दिल से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ उपस्थित हमारे श्री कुलदीप सिंह पुंदिर सर, राम लखन पटेल सर, अनीता शाह मैम, अरविंद चतुर्वेदी सर, DK सिन्हा जी और शिवाचरण बेहरा सर, अशोक कुमार सर, बिहारूलाल प्रजापत, ऐसे बहुत सारे हमारे पुरुष शक्ति, मातृशक्ति और हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुओं के गुरु नरेश कुमार नाग सर और विश्वजीत सर, राघव कर्ष, संजय पासवान सर, सभी हमारे डॉक्टर MD हसन सर, जितने भी लोगों के नाम नहीं ले पाया, सभी मेरे अपने हैं, अपने दिल में रहते हैं। तो सभी को मैं नमन करता हूँ, सादर आमंत्रण करता हूँ और आज के इस शानदार ट्रेनिंग के लिए आप सबको आमंत्रण करता हूँ। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम सभी यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के जन्मदाता, डायरेक्टर हमारे MD श्री KD प्रतापन सर एवं उनके जीवन साथी और उनके अर्धांगिनी श्रीमती शीना प्रथवन मैम को दिल से नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ इस हैरिचियन, जितने भी हैरिचियन हैं, सभी को अपने परिवार के अंश मानते हुए हम सभी को हर तरह से उन्नति के लिए सोचते हैं और हमें बहुत सारे जो दिशा निर्देश देते हैं। तो उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिनके कारण हम सभी आज रोजाना इस पैनल पे उपस्थित होते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज का इस ट्रेनिंग पार्ट को शुरू करने जा रहा हूँ। और हमारे बीच में आज के बहुत बड़े लीडर, जो कि इंदौर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उनका वाणी रहता है, प्रस्तुत करते हैं। ग्रेट लीडर और हारिस ऑनलाइन शॉपिंग के फाउंडर, टीम अर्निंग ईगल इंडिया के आन बान शान, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। उससे पहले मैं उनके लिए, उनके स्वागत में दो शब्द कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम में खुशियों का
महोत्सव हो जाएगा। समंदर में लहरों का महोत्सव हो जाएगा। शोभा आपकी और हमारी दो दूनी चार होगी जब आपकी तालियों का महोत्सव हो जाएगा। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर रितेश मुंशी सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। रितेश मुंशी सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एस के गान सर। आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से इनवाइट किया, इसके लिए आपको और सारे को होस्ट को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। सबसे पहले माता रानी आदिशक्ति पराशक्ति के चरणों में मैं चरण वंदन करना चाहूंगा। मैं अपने और आप सभी के माता पिता का भी चरण वंदन करता हूँ। हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमुख केडी प्रतापन सर और श्रेना प्रतापन मैडम को सादर प्रणाम, जिनके कारण हम आज यहाँ पर पैनल पर रोज एकत्रित होते हैं। उनकी सोच को भी प्रणाम। सभी गुरुजन, सभी को होस्ट और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। मेरे अपलाइनर देवेंद्र भागवत जी, जिन्होंने मुझे हाईरिच प्रदान किया, जिनके माध्यम से मुझे हाईरिच मिला, उनको भी मैं चरण वंदन करता हूँ। और समय को बिल्कुल व्यर्थ न करते हुए मैं आज का जो हमारा ट्रेनिंग है, जो मुझे अवसर प्रदान किया गया गुरुदेव के द्वारा कि आपके सम्मुख में कुछ अपनी बातों को रखूं, जो मेरे दिल में जो बातें रहती है वो मैं आपके सम्मुख रखूं। तो सबसे पहले हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो हमारी ग्रेट कंपनी हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और इसका संबंध नेटवर्क से है। अब नेटवर्क हमने कब ज्वाइन किया या नेटवर्क से हम क्या समझते हैं, तो हमको लगता है कि कुछ एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में या अच्छी समझ परिपक्व होने के बाद में हम नेटवर्क में आते हैं, तो नहीं। हमारा जब जन्म होता है और जब हम माँ के गर्भ में भी होते हैं, तभी से हमारा नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। हमारा सबसे पहले नेटवर्क बनता है हमारी माँ से, क्योंकि वो जो नाल से संबंध जो जुड़ा हुआ होता है वही हमारा एक नेटवर्क का कनेक्शन होता है। माँ जो भी कुछ खाती है वो हमें प्राप्त हो जाता है और हमारा शरीर उसी से बढ़ता है। तो नो माँ, हम माँ के गर्भ में रहते हैं और वो जो नाल है वो हमारा कनेक्शन पाइप है, वो हमारा नेटवर्क पाइप है। तो माँ जो भी कुछ खाती पीती है वो हमको मिलता है। और उसके बाद में जब हमारा नाल से संबंध टूट जाता है और 9 माह के उपरांत जब हमारा जन्म हो जाता है, तो फिर हमारा फिर से एक नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इसके पहले जो हमारा नेटवर्क था वो परमात्मा से हम जुड़े हुए थे, क्योंकि जो माँ खाती थी पीती थी और जो भी पोषण जो मिलता था हमको, जो पोषक तत्व जो हमारे शरीर में चले जाते थे, तो भगवान उसकी हमारी रक्षा करता था। लेकिन एक बार जब नाल से संबंध टूट जाता है और जब हम इस भव सागर में आ जाते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, तब हमारा एक दूसरा नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। उस नेटवर्क में हमारी सबसे पहली जो गुरु होती है या सबसे पहली जो हम जिसको नेटवर्कर कहें, जो हमको इस संसार में लाई है, वो हमारी माँ होती है। फिर हमारे पिता से हमारा परिचय कराया जाता है। फिर हमारे दूसरे जो घर के मेंबर्स रहते हैं उनसे हमारा परिचय कराया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा परिवार जो है वो हमारा सबसे पहला नेटवर्क होता है। फिर हमें हमारा जो पड़ोस, आस पड़ोस है, हमारी जो गली है, हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, वहां से हमको एक नेटवर्क मिलता है। फिर हम पाठशाला जाते हैं, फिर हम ट्यूशन जाते हैं, फिर हम महाविद्यालय में जाते हैं। उसी प्रकार से हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जो भी हमारे धार्मिक स्थल है जहाँ हम जाते हैं, और जो हमारी संस्थाएं होती है वहां से भी हमें एक नेटवर्क मिलता है। फिर हम ऑफिस में जाते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी दुकान होती है, तो दुकान में जो सहकर्मी होते हैं, तो वहां से एक हमारा जो है नेटवर्क बनता है। हम स्काउट में भी जाते हैं, कुछ लोग जैसे एनसीसी और इसके अंदर, तो वहां से भी एक नेटवर्क मिलता है। तो ये सारा जो है हमें नेटवर्क जो है अपने आप प्राप्त हो जाता है, हम चाहे या न चाहे। और फिर इसी प्रकार से बहुत सारे लोग, हम लोग आपस में मिलते जाते हैं। या मैं यूं कहूं कि नेटवर्क क्या है, तो विश्वव्यापी सूचना एवं संचार तंत्र है। विश्वव्यापी मतलब वर्ल्ड वाइड, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, संचार तंत्र मतलब जितना भी ये कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो है।
सो कॉल्ड इंटरनेट, है ना, संजाल हम जिसको कहते हैं। तो नेटवर्क मतलब एक दूसरे से जुड़ी या परस्पर संबंधित श्रृंखला, एक दूसरे से जुड़ी हुई ये संबंधित श्रृंखला है या समूह है, उसको हम कह सकते हैं, या एक प्रणाली है, सिस्टम है। तो ये एक नेटवर्क का जो है डेफिनेशन हुआ। और अगर इंग्लिश में बोलो तो एन अरेंजमेंट ऑफ इंटरसेक्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, इसको हम बोलते हैं जाल तंत्र। नेटवर्किंग कनेक्शंस बनाने और रिश्ते बनाने की प्रक्रिया है। ये समझना पड़ेगा हमको कि नेटवर्किंग है क्या। तो रिलेशंस बिल्डअप होते हैं यहाँ पर। ये कनेक्शन आपको सलाह और संपर्क प्रदान कर सकते हैं। अब ये जो कनेक्शंस आपके जो बन जाते हैं ना, तो इन कनेक्शन से आप क्या करते हो, एडवाइस लेते हो। कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे गुरुदेव है, मेंटर्स हैं, वो हमको क्या करते हैं, सलाह देते हैं। जैसे गुरुकुल है, तो गुरुकुल भी क्या है, एक तरह का हमारा नेटवर्क है, ये हमारा एक टीम है। तो उस टीम में हमको एडवाइसेस मिलती है कि आप ये कर लो। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो मुझको गुरुदेव नहीं दिया। आज मुझे कुलदीप सर ने बोला कि मुंशी सर बहुत टॉपिक्स है आपके पास में, लेकिन आप, मैं चाहता हूँ अभी ये जो समय है इसके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। उनके हिसाब से अभी भी हमने 1% भी समझा नहीं है इसको। तो हम सभी लीडर्स, मेंटर्स, हम जो हमको समझ में आता है वो हम आपके बीच में रखते हैं, और आप जो हमको बताते हैं उससे भी हम श्रवण करते हैं। तो नेटवर्क अपने आप में बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, तो समझना इसको हमको पड़ेगा। तो ये जो सलाह होती है, ये जो कनेक्शंस होते हैं, तो ये हमको जो है एडवाइसेस हमको यहाँ पर मिलती है। और संपर्क हम प्रदान कर सकते हैं, हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब हम नीड में होते हैं तो हमको एडवाइसेस भी मिलती है, एंड वी कैन कम इन कांटेक्ट ऑल्सो, हम एक दूसरे से कनेक्शन में रह सकते हैं। जो आपको क्या करती है, सूचित करती है कि जो करियर में जो निर्णय लेना होते हैं हमको, उसमें भी हमको मदद मिल सकती है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, नेटवर्क का पूरा एक मार्केट है। तो हमको करियर से संबंधित जो भी एडवाइसेस हैं या जो काउंसलिंग है, वो हमको यहाँ से मिल जाए। कार्यस्थल जो हमारा वर्किंग प्लेस होता है, वहां पर नेटवर्किंग से सभी को लाभ होता है। हमको पता ही है कि जो हमारा कार्यस्थल है, बिना नेटवर्क के तो कोई भी काम नहीं होगा। आप कुछ भी उठा लो, एक दूध का डेयरी है या जो जहाँ पर कपड़े बेचे जाते हैं वो दुकान है, तो एक अकेले सेठ से काम नहीं होता है। तो उसके पास में वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं जो साड़ियों को जमाते हैं। दूध की जो डेयरी होती है, वहाँ एक बंदा जो है वो दूध को लाने का काम करता है, कोई बांधने का काम करता है, कोई कैश पर गल्ले पर बैठता है। तो सभी लोगों को एक टीम की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पेशेवर, प्रोफेशनल जो हमारा रिलेशनशिप्स है, पेशेवर संबंध बनाने में मदद करता है। ये जो नेटवर्क है ये हमको क्या करता है, हमको जो प्रोफेशनल हमारे जो रिलेशनशिप्स है उसको बनाने में मदद करता है। और विचारों और सर्वोत्तम जो प्रैक्टिसेस है, जो प्रथाएं हैं, उसके आदान प्रदान को भी ये सुगम बना देता है। ठीक है। तो जो भी मतलब फिर ये जो करियर जो हमारा डेवलपमेंट है वो इससे होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी पर्सनल ग्रोथ इससे होती है। और जो प्रोफेशनल सक्सेस भी जो हमको मिलती है उसमें भी ये सहायक बनता है। तो नेटवर्क का इतना इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है कि उससे हमारा करियर का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, हमारा प्रोफेशनल जो सक्सेस है वो भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब व्यक्ति का नेटवर्क क्या है? एक व्यक्तिगत नेटवर्क जो होता है, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो देखभाल करने वाले समर्पित लोगों का एक समूह है। हमारा एक व्यक्तिगत नेटवर्क हर किसी का होता है कि उसके 4-5 दोस्त रहते हैं, कोई सगे संबंधी, कोई कजिन्स हैं, तो वो एक अपना एक ग्रुप बनाता है। आप देखिएगा, आपके भी होंगे, बचपन में होंगे, अभी भी होंगे, है ना। तो एक व्यक्तिगत हमारा नेटवर्क होता है। तो उसको यूं कह सकते हैं कि देखभाल करने वाले जो समर्पित लोगों का एक समूह है, जो किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम, ये तो मेरा दोस्त जो है मेरे को जान से भी प्यारा है, और उसके लिए, इस दोस्त के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, है ना। अक्सर ये हम चीजें बचपन में देखते थे, फिर बड़े होने के बाद में वो डेफिनेशन बदलती जाती है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि कुछ लोगों से हम इतने अफेक्शनेट होते हैं, इतने अटैच होते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होते हैं, ताकि जो गतिविधियों के एक निश्चित समूह का समर्थन किया जा सके। और फिर ये जो लोग होते हैं इनके बीच में जो एक्टिविटीज चलती रहती है, वो आपस में उसका जो है वो समर्थन देता है। वो पूरा ग्रुप एक दूसरे के लिए जो है इस प्रकार से प्रतिबद्ध होता है। और एक मजबूत व्यक्तिगत नेटवर्क होने के लिए आपसी विकास और वृद्धि के लिए संसाधनों
के नेटवर्क से जुड़े रहना आवश्यक है। तो जो रिसोर्सेस जहां से हमको प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा जो एक नेटवर्क है उससे भी हमको जुड़े रहना होता है। अब रिसोर्सेस मतलब क्या है कि एक कोई ना कोई हमारे बीच में एक ऐसा रिसोर्स होता है, हमारा संसाधन होता है जो सभी को बांध के रखता है। जैसे मैं कहूंगा कि वो हमारा जो संसाधन है वो कुलदीप सर है। आज कुलदीप सर ने उस वक्त ये पैनल को चलाया था जब सबने हाथ ऊंचे कर दिए थे, बड़े बड़े लीडर्स ने उस वक्त हाथ ऊंचे कर दिए थे। पर कुलदीप सर वो धागा है जिसने हम सभी को एक साथ पिरोए रखा है। तो ये हमारा संसाधन, ये हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ, और ये हमारा जो है इस प्रकार से जो संसाधन जो है उससे हमको जुड़े रहना होता है। तो ये गुरुकुल भी एक तरह का एक संसाधन है हमारा, है ना, रिसोर्स है। चलिए तो अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपसे कि ये जो नेटवर्क वर्ड है ये आया कहाँ से। तो 20वीं शताब्दी में सबसे पहले अमेरिकन एडवोकेट्स ने नेटवर्किंग शब्द वर्क प्लेस इक्विलिटी के तहत इसको लोकप्रिय बनाया। नेटवर्क लीडर्स, जो नेटवर्किंग का जो काम करते हैं, वो जो लीडर्स होते हैं, उनको क्या क्या नाम से बुलाया जाता था मैं आपको बताता हूँ। ग्लास सीलिंग, उनको ग्लास सीलिंग के नाम से बुलाया जाता था। रोल मॉडल्स उनको बोला जाता था, या मेंटर्स बोला जाता था, या गेट कीपर्स के नाम से भी पुकारा जाता था उनको। 20वीं सदी के मध्य से पहले जिसे हम आज नेटवर्किंग कहते हैं, वह परिवार और दोस्ती की भाषा में तैयार की गई थी। पहले नेटवर्किंग मतलब सिर्फ परिवार और दोस्ती तक ही लिमिटेड थी। ये करीबी व्यक्तिगत रिश्ते लोगों के पसंदीदा उप समूहों को कई तरह के अवसर प्रदान करते थे। जैसे नौकरी के अवसर, है ना, एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं, सूचना देना, इंफॉर्मेशन, ऋण देना, लोन देना, या साझेदारी तक इसकी पहुंच थी। पार्टनरशिप्स जिसको अपन कहते हैं। तो पहले क्या होता था कि ये जो नेटवर्किंग जो थी वो यहीं तक कन्फाइंड थी। जो मैंने चार चीजें आपको बताई कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, इंफॉर्मेशन हो गए, है ना, लोन्स हो गए, और जो है पार्टनरशिप्स जो है, यहाँ तक ही नेटवर्किंग को तवज्जो दी जाती थी। पारिवारिक नेटवर्क और भाई भतीजावाद, जिसको कि नेपोटिज्म कहते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना, भाई भतीजावाद, जो ये राजनीति में भी हम लोग देखते हैं, बहुत भाई भतीजावाद है। तो ये नेपोटिज्म एक अच्छा वर्ड है, नेपोटिज्म, है ना। और पारिवारिक नेटवर्क और जो भाई भतीजावाद पूरे इतिहास में विशेष रूप से मजबूत साबित हुए हैं, लेकिन नेटवर्क में ये बहुत तगड़े हैं। जैसे कि अब आपके साले साहब है, आपने अगर उनको बताया है कि आपको ये हाईरीच करना है, तो उनको करना पड़ेगा ये, क्योंकि भाई भतीजावाद इसके अंदर है। या आप बहुत एक बड़ी पोजीशन पे हैं और आप अगर अगर बॉस है, तो आप कोशिश करेंगे कि आपके परिवार के लोग कंपनी के अंदर रहें। ऐसा होता है क्योंकि हमको किसी न किसी को तो रखना ही है, तो हम अपने परिवार के लोगों को रखते हैं। तो इसको भाई भतीजावाद कहते हैं। तो नेटवर्क, तो इन्हीं यही मतलब बेस रहा है, मतलब नेटवर्क का अ, भाई भतीजावाद, ये पूरे इतिहास में आप उठाकर देखो तो ये बहुत मजबूत एक बेस बनकर आया है। नेटवर्क को हालांकि अन्य सामान्य बंधन, जातीयता और धर्म से लेकर स्कूल संबंध और क्लब की सदस्य तक लोगों के उप समूहों से भी इसको जोड़ सकते हैं। मतलब कुछ भी है, जैसे स्कूल है या क्लब है ना, और सामान्यतः जो जो हमारी जातीयता और जो धर्म से लेकर जो भी हमारे ये जो कार्यक्रम होते हैं, समाज के कार्यक्रम होते हैं, है ना, हमारे धर्म के जो कार्यक्रम होते हैं, तो इसमें भी जो है वो नेटवर्क जो है हमें मिल जाता है। तो ये जो शादी उत्सव और ये जो कार्यक्रम होते हैं, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, तो इसके अंदर भी हम लोग जाते हैं, तो वहां पर भी हमको नेटवर्क मिलता है। जो लोग प्रभावशाली नेटवर्क का लाभ उठाते हैं, उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ये सब आपके सबके साथ में नेटवर्क होते हैं, और हम इसके अंदर किस प्रकार से इसका लाभ उठा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लोग नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं, वे सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमको इन नेटवर्क से जुड़े होना होता है। भले वो हमारे परिवार का नेटवर्क हो, हमारे समाज का नेटवर्क हो, हमारे धर्म का नेटवर्क हो, हमारे जाति का नेटवर्क हो, ये सारे नेटवर्क्स जो हैं, इनके साथ में हमको एसोसिएटेड होना पड़ता है, कनेक्टेड रहना पड़ता है। और जो लोग इन नेटवर्क्स का महत्व नहीं समझते हैं, वो बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं वो लोग, है ना। तो अतीत के कई व्यवसायिक नायक हो गए, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, है ना, एंड्रयू कैर्नेगी हो गए, हेनरी फोर्ड हो गए, या जॉन डी रॉकफेलर हो गए, ने नेटवर्क का बहुत अच्छे से फायदा उठाया था। इन लोगों ने, क्योंकि ये थोड़े से हीरोज हैं,
नेटवर्क मार्केटिंग के, तो इसलिए इनका नाम लेना जरूरी था। 20वीं सदी के अंतिम दशक से नेटवर्किंग जो है अमेरिकन समाज में एक व्यापक शब्द और अवधारणा बन गई। अब ये नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है आया तो यूएस से ही है, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और महत्वाकांक्षी लोग जो नेटवर्क को करियर के रूप में वहां पर देखने लगे अमेरिका के अंदर। अमेरिका की सक्रियता को ऐसे भी हम देख सकते हैं कि कार्यस्थल में पहली बार नेटवर्किंग की शक्ति को अमेरिका ने ही उजागर किया था। 1930 के दशक की वो जो महामंदी थी, उस दौरान 1932 में वॉचर नामक एक समुद्री पूरक कंपनी पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1886 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉड्यूल 1940 में आया। डॉक्टर कार्ल रेनबोर्ग को नेटवर्क मार्केटिंग का जनक कहा जाता है। ये फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है ना। इनका नाम एक बार और बोल लेता हूं मैं, डॉक्टर कार्ल रेनबोर्ग। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य उज्जवल प्रतीत हो रहा है, और जैसे जैसे मध्यम वर्ग अपनी खर्च करने की आदतों के प्रति जागरूक होता जाएगा और वित्तीय सहायता की तलाश करेगा, इसका और विस्तार होता जाएगा। जैसे जैसे खर्चे बढ़ेंगे और वो अपनी जेब की तरफ देखेगा, एक आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, नौकरी से उसकी जरूरतें जब पूरी नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली वो हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग के और वो नेटवर्किंग के बिजनेस में आएगा। ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2025 से 2028 तक 6.1% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। एक ये ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट है, उसमें वो कह रहे हैं कि 6.1% के हिसाब से ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बढ़ेगा। तो ये CAGR की रिपोर्ट है। CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को जिसका कि एंटरप्रेन्योर से और कंपनी से इसका रिलेशन है, कभी इसके विषय में अलग से एक सेशन लूंगा मैं। अब आपको CAGR के बारे में मैं बताऊंगा। तो लेकिन अभी 6.1% के हिसाब से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और तो ये कुछ आंकड़े मैंने आपको बताया। तो आने वाला जो भविष्य हमारा बड़ा उज्जवल है। टीम वर्क में हमको काम करना चाहिए। हम एक टीम है, तो उसका क्या महत्व है। तो टीम वर्क किसी भी सामूहिक प्रयास में सफलता की आधारशिला है। अगर हम टीम वर्क में काम करेंगे तो और अगर हमको सक्सेसफुल होना है, सक्सेस चाहिए, तो उसका जो बेस है वो टीम वर्क होता है। चाहे वह हमारा कार्यस्थल हो, वर्क प्लेस हो, खेल हो, या सामुदायिक परियोजनाओं में हो, इसको हम कहते हैं कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हो। तो उसके अंदर जो टीम वर्क होता है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो टीम वर्क का बड़ा इंपॉर्टेंस है। टीम वर्क नवाचार को बढ़ावा देता है। नवाचार मतलब इनोवेशंस। जो नई नई चीजें जो करते हैं, एक जो नवाचार हम लोग करते हैं, तो टीम वर्क जो है इसको बढ़ावा देता है। यह विश्वास का निर्माण करता है। टीम वर्क से क्या होता है, एक विश्वास हम लोगों के अंदर आता है। आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करता है। टीम वर्क आपसी सहयोग, जो हमारा आपस का जो सहयोग है, उसको मोटिवेट करता है। और साझा उद्देश्य, जो हम लोगों के शेयर्ड पर्पस जो है, कि उसकी भावना पैदा करता है। टीम वर्क आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में लक्ष्यों को प्राप्त करने और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज अगर हमको सक्सेसफुल होना है, तो आपसी सहयोग तो हमको करना पड़ेगा। एक साथ आना एक शुरुआत है। हमारा एक साथ आना जस्ट बिगिनिंग है। साथ रहना एक प्रगति है। और अगर हम साथ है तो ये हमारी प्रगति है। और एक साथ काम करना एक सफलता है। और अगर हम एक साथ काम कर रहे हैं तो ये सफलता। इस लाइन को फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक साथ आना, अगर हम एक साथ सब आते हैं तो ये एक शुरुआत है। साथ रहना, और अभी किसी भी परिस्थितियों में अगर हम साथ बने हुए हैं तो हम प्रगति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और एक साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो ये हमारी सफलता है। क्योंकि अगर हम एक साथ रहेंगे, जैसे हमारे कुलदीप सर ने आज वॉइस मैसेज में छोड़ा था कि हम 1,80,00,000 है। 1,80,00,000 में से क्या हम 1,000 लोग भी जुट नहीं सकते क्या रोज? बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। मतलब वो क्या परसेंट हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, 1% भी नहीं है। मतलब क्या हम 1% लोग भी नहीं इकट्ठा हो सकते हैं? तो अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हमारी सफलता है। टीम वर्क किसे कहते हैं? टीम वर्क एक तरह से किसी लक्ष्य को पाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसके अलावा कुशल तरीके से किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक समूह का सहयोग,
सहयोगी प्रयास है। एक पूरा समूह जब एक साथ सहयोगी प्रयास करता है तो ये हमारे टीम वर्क को बड़ा इफेक्टिव बनाता है और जिससे हम अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं एक साथ। जैसे एक वो कहानी थी ना कि एक चिड़िया तो उड़ नहीं पाई और वो एक शिकारी आया था, जाल बिछाया, लेकिन सब चिड़ियों ने पंख फड़फड़ाए अपने, तो जाल को लेके उड़ गए वो। तो सामूहिक प्रयास से हमको सक्सेस मिलती है। टीम वर्क किसी भी तरीके में मौजूद है। अगर हम टीम वर्क को देखेंगे तो वो किसी भी तरीके में हमको दिख सकता है। जहाँ एक समूह के लोग एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, उसे ही हम टीम वर्क कहते हैं। जब एक समूह के लोग एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जैसे हमारा एक ही लक्ष्य है कि आर्थिक आजादी का ये जो आंदोलन है, इसमें हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम सब, और हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमको गरीबी देश से हटानी है, तो उसके लिए जब हम मिलकर काम करेंगे तो ये हमारा टीम वर्क बन जाएगा। अभी किसी एक का लक्ष्य नहीं है। हमारे केडी प्रतापन सर ने ये सपना देखा है और हमको इसको सबको मिलकर पूरा करना है, तो एक साथ हमको काम करना पड़ेगा। तो टीम वर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के एक समूह के साथ मिलकर काम किया जाता है। तो ग्रुप में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब क्या होता है, प्रभाव संचार, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपस में जो है वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपसी सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए, और प्रत्येक टीम के सदस्य की अनूठी शक्तियां, जिसको हम कहते हैं कि यूनिक पावर्स, का लाभ उठाना शामिल है। मतलब आपस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, आपस में खूब रिस्पेक्ट हो। ऐसा नहीं कि हम तू तकारा करके बात कर रहे हैं, हमको सबको सर मैडम करके यहाँ बोलते हैं, और बड़ी इज्जत देते हैं, तो वो हमको देना भी चाहिए। और प्रत्येक टीम की सदस्य के अंदर एक उनका अनूठी, उनके अंदर शक्तियां होती है। सब एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। उसी प्रकार से हमारे संगठन में भी कई सारे स्पीकर है जिनके अंदर अलग विलक्षण प्रतिभाएं हैं, या जिसको मैं कहूंगा अनूठी शक्तियां हैं या यूनिक पावर्स हैं, तो संगठन उनको इस्तेमाल करता है, उनकी यूनिक पावर्स को। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताऊं कि एक व्यवसायिक कोई सेटिंग है, जिसको मैं कहता हूं कि एक बिजनेस एक सेटिंग है, में एक मार्केटिंग टीम एक सफल अभियान शुरू करने के लिए डिजाइनर्स को ले लेती है, लेखक जो रहते हैं, राइटर्स जो रहते हैं, उनको ले लेती है, और जो विश्लेषक होते हैं, एनालिस्ट होती है, उनको लेकर साथ में काम करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य अपनी विशेषज्ञता, जो उनका स्पेशलाइजेशन है, उसका योगदान देता है। डिजाइनर्स क्या करेंगे, दृश्य बनाएंगे। लेखक क्या करेंगे, आकर्षक संदेश तैयार करेंगे। और जो विश्लेषक है वो डाटा की व्याख्या करेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, एक अच्छी तरह से प्रभावशाली परिणाम प्राप्त होगा। तो टीम वर्क न केवल उद्देश्यों को प्राप्त करता है, बल्कि मजबूत संबंध और विश्वास भी बनाता है। टीम वर्क का भी अपना एक बहुत महत्व है। तो व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों ही तरह के प्रयासों में सफलता प्राप्त करने के लिए टीम वर्क आवश्यक है। अब व्यक्तिगत जो हमारा जो पर्सनल और जो प्रोफेशनल, मतलब ये दोनों तरह का ये मतलब वो हो गया, ये अप्रोच हो गई। तो ये व्यक्तियों को चुनौतियों को का अधिक प्रभावी और अभिनव तरीके से समाधान करने के लिए अपने अद्वितीय कौशल, अनुभव और दृष्टिकोण को संयोजित करने की अनुमति देता है। अब देखिए टीम वर्क करता क्या है कि जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसका और अधिक और प्रभावी और जो इनोवेटिव वेज जो है, उससे समाधान करने के लिए, अब इसको कहा कि अद्वितीय कौशल, मतलब जो यूनिक स्किल्स है हमारे अंदर, और जो एक दृष्टिकोण, जो एक हमारा अप्रोच है, उसको जो कंबाइंड करने की एक जो शक्ति है, उसकी हमको अनुमति यहाँ से मिल जाती है। तो मैं कितनी सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई कि जो इनोवेटिव वेज हैं, फिर उसके बाद में हमारा जो अप्रोच है, जो यूनिक स्किल्स हैं, उनको ये कंबाइंड कर देती है टीम वर्क। और टीम वर्क क्या करता है, सहयोग को बढ़ावा देता है, और जो प्रोडक्टिविटी है हमारे काम की, उसको बढ़ाता है, और सदस्यों के बीच विश्वास का निर्माण करता है टीम वर्क, जिससे सकारात्मक, पॉजिटिव और सहायक वातावरण, जिसको मैं कहूंगा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनता है। तो हमको टीम वर्क से क्या हो रहा है, सब लोग सकारात्मक हो रहे हैं और एक बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं एक हेल्थ केयर सेटिंग ले लेता हूँ, तो उसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होती हैं, और जो सपोर्टिव उनका जो स्टाफ होता है, उनका काम होता है कि रोगियों के लिए सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करना, और उसके साथ वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, और बीमारियों के निदान से उपचार देने तक टीम के प्रत्येक सदस्य का योगदान
होता है उसके अंदर, और कुशल और व्यापक देखभाल ये लोग सब आपस में मिलकर सुनिश्चित करते हैं। तो एक सुसंगत इकाई, मैं जिसको बोलूंगा करस्पॉन्डिंग यूनिट जो होती है, के रूप में काम करके टीम्स ऐसे लक्ष्य हासिल कर सकती है जो अकेले व्यक्तियों के लिए असंभव होते हैं। तो अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत शानदार तरीके से और बहुत ही मैनेजेबल वे से हम अपनी चीजों को हम रख पाएंगे और अपने जो लक्ष्य उनको हासिल कर पाएंगे। टीम वर्क क्यों जरूरी है? टीम या टीम वर्क सिर्फ खेल ही नहीं होता है, बल्कि हर एक काम में टीम बनकर सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। टीम बनाने का मतलब है अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना। हर एक इंसान के पास एक दिन में काम करने के लिमिटेड आवर्स होते हैं। यदि आपका अपना काम है और आपके पास कंपनी में 10 लोग हैं, अगर एक इंसान एक दिन 8 घंटे काम करता है तो आपके लिए एक दिन में 10 into 8 80 आवर्स 80 घंटे हो जाएंगे, और इससे आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना मल्टीप्लाई होगा। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका अगर टीम है और मेंबर्स ज्यादा है अगर आपके पास में, और आपका फोर्स अच्छा है, आपका जो मेन पावर है अगर वो अच्छा है, तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका इनकम भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जबकि अकेले काम करके आप 8 घंटे के हिसाब से बहुत ही कम पैसा कमाएंगे, लेकिन आप जब आपका जो वर्क फोर्स जैसे बढ़ता जाएगा तो आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। तो टीम जो है उसके फायदे, टीम वर्क के फायदे बहुत सारे हैं। टीम वर्क एक महत्वपूर्ण कौशल, एक स्किल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में विकसित करने की आवश्यकता होती है। टीम वर्क रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। एक समय में समानता आने पर अक्सर लोगों को अधिक रचनात्मक और मुखर देखा जाता है। यदि किसी टीम के कर्मचारी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनमें आपसी समझ होती है, तो वे अस्वीकृति के डर से बिना अपने विचारों को आत्मविश्वास से साझा करेंगे। इस प्रकार टीम वर्क से कंपटीशन का भाव उत्पन्न होगा और हर सदस्य अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देने के साथ कुछ अलग करते हुए रचनात्मक भाव भी अपने कार्य में लेकर आएगा। देखिए टीम वर्क में क्या होता है, जब कंपटीशन रहती है आपस में, तो हम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से कुछ हम क्रिएटिविटी भी कर डालते हैं। तो वो क्रिएटिविटी से संगठन को फायदा मिलता है। टीम के भीतर प्रभावी संचार मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको अधिक विचारों और उन्हें लागू करने के तरीके प्राप्त करने में मदद करता है। एक टीम में काम करते हुए आप विभिन्न प्रकार के कौशल, जो स्किल्स हैं और प्रतिभा जो है वाले लोगों का सामना कर सकते हैं। एक ही टीम में आपको कई सारे प्रतिभाएं मिलेंगी आपको, और कई सारे आपको जो है अलग अलग स्किल्स वाले लोग मिलेंगे। अवसर से सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए आप एक साथ काम करते हुए कुछ नया सीख सकते हैं। देखिए संगठन में हमको नया नया कितना सीखने को मिलता है। यहाँ पर अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, वो अपनी बात करते हैं, तो हम कुछ नया यहाँ पर सीख पाते हैं। टीम वर्क हमेशा संसाधन निर्माण मतलब रिसोर्स क्रिएशन की ओर जाता है, क्योंकि लोग आगामी चुनौतियों, अपकमिंग चैलेंजेस को बेहतर तरीके से संभालना सीखते हैं। इसीलिए एक यूनिट के रूप में काम करते हुए आप सीखने और बढ़ने के कई अवसरों को प्राप्त करते हैं। टीम वर्क सदस्यों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में भी अहम योगदान प्रदान करता है। अगर एक टीम होगी तो वही तो आपको एनकरेज करेगी ना, आप अकेले कैसे अपने आप को एनकरेज कर लोगे? तो मोटिवेशन हमको कहाँ से मिलता है? टीम से मिलता है। जब आप ऐसे लोगों के समूह के साथ काम कर रहे होते हैं जो आपकी ताकत के आधार के रूप में खड़े होते हैं, मतलब आप बोलते हो ना ये टीम मेरी ताकत है, तो ऐसा होना चाहिए, और आपका समर्थन करते हैं, तो आपकी टीम जल्दी ही आपका परिवार बन जाती है। तो ऐसी टीम आप जिसका आधार हो और वो आपका आधार है टीम। जब ऐसा हम करने लगते हैं कि आप उस संगठन का आधार हो और आपका आधार वो संगठन है, जब ऐसा हो जाता है तो आप उसको परिवार मानने लगते हो अपना। जैसे कि हमारा अर्निंग ईगल। टीम वर्क का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सभी सदस्यों में आत्मविश्वास पैदा होता है। जैसा देखा गया है कि खुश और आत्मविश्वासी सदस्यों के साथ काम करने से निर्णय लेने में बेहतरी आती है। जब हम खुश रहेंगे, हमारे अंदर आत्मविश्वास रहेगा, तो ऑब्वियसली हमारे संगठन को इसका बहुत फायदा होगा और संगठन में हम अच्छे निर्णय ले पाएंगे। लेकिन अगर हमारे संगठन के सदस्य ही खुश नहीं है, तो फिर वो निर्णयों पर भी प्रभाव आता है। काम बोझ जैसा नहीं लगेगा, और सदस्य खुश रहेंगे
तो प्रदर्शन जो उनका परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही बेहतर रहेगा। यह स्पष्ट है कि सामूहिक प्रयासों की तुलना में एक अकेला व्यक्ति धीमी गति से कार्य करेगा। ये तो कंफर्म है कि एक अगर अकेला व्यक्ति काम करेगा तो वो उतना स्पीड से काम नहीं, उतना स्पीड ही नहीं हो पाएगा उसका काम। लेकिन अगर हम मिल के काम करेंगे तो गति भी उसकी बहुत तेज होगी। टीम के सदस्यों के बीच कार्यों को डिस्ट्रीब्यूट वितरित करना और जितने भी हमारे साथी लोग हैं और उनका जो प्रभावी प्रदर्शन से टीम वर्क का सही अर्थ रिफ्लेक्ट होगा। तो जब हम एक साथ काम करेंगे इफेक्टिव वे से तो हमारा जो अर्थ है, हमारे जो संगठन का जो अर्थ है वो रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए टीम में कुशलता पूर्वक काम करना, जहां जिम्मेदारियों को समान रूप से साझा किया जाता है, निश्चित रूप से संगठन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ आपको अपने लक्ष्यों, जो आपके गोल्स है, को समय पर प्राप्त करने में मदद करेगा। टीम वर्क साउंड रिलेशनशिप्स को पूरा करता है। टीम वर्क में एक दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान पूर्वक समझने का अभ्यास भी होता है। एक टीम में काम करते समय ऐसी विचारधारा को अपनाने से बेहतर सहयोग और परिणाम दिखाई देते हैं। एक कुशल और प्रभावी सदस्य वह है जो श्रेष्ठ संगठन के लिए तरसता है। मतलब उस सदस्य को संगठन की इतनी आवश्यकता होनी चाहिए कि वो तरसना चाहिए। एक दिन मीटिंग में आप अगर नहीं आओ तो आपको लगना चाहिए यार मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज मिस की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाभप्रदता, प्रॉफिट अर्निंग व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। किसी भी संगठन का, किसी भी कंपनी का एक जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रॉफिट अर्निंग। इसके लिए योगदान देना, तो आपको प्रॉफिट अर्न करने के लिए योगदान देना होगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको योगदान देना पड़ेगा और दूसरों को भी योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। टीम वर्क हर किसी को अपनी योगदान देने की अनुमति देता है। मतलब टीम वर्क में क्या होता है कि सभी लोग अपना जो है वो योगदान दे सकते हैं और इसीलिए सभी को समान प्लेटफॉर्म प्रदान करके संगठन को सक्षम और मजबूत बनाया जाता है, जिससे कि लक्ष्यों का निर्धारण हो सके। पावर क्या है टीम वर्क की? टीम वर्क की पावर है कि टीम वर्क से काम जल्दी हो जाता है, टीम वर्क से काम आसानी से हो जाता है और खुद से जो काम आप साधारण तरीके से कर सकते थे, टीम वर्क से वही काम कहीं बेहतरीन ढंग से हो जाता है। तो अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जब हम साथ होते हैं, हम जब मिलकर काम करते हैं, तो एक अपनी टीम बिल्डअप कर लेते हैं, एक नेटवर्क हम बना लेते हैं और जब हम उस नेटवर्क में और उस पूरे के पूरे संगठन में एक साथ चलते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। फिर हम अपने आप को रितेश मुंशी नहीं बोलते हैं, हम अपने आप को अर्निंग ईगल इंडिया बोलते हैं। तो जितनी आवश्यकता हमको संगठन की है, संगठन को भी हमारी उतनी ही आवश्यकता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसी प्रकार से हम जो है अपने टीम में बने रहें और हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपनी टीम पर। तो मैं इस गुरुकुल के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे कुलदीप सर का, हमारे राम लखन पटेल सर का, हमारे नरेश नाग सर का और हमारे ऐसे सभी साथियों का और सभी मातृशक्तियों का, जो यहाँ पर रोज़ आते हैं और उस गुरुकुल को 4 चाँद लगाते हैं। तो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम दूँगा। जय हरिच, जय जय हरिच। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट, आपने बहुत ही शानदार तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के महत्व और नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी उत्पत्ति, विस्तार और वर्तमान का जो स्थिति है और जिस तरीके से इस बिजनेस को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारे चीज़ें आपने बहुत ही शानदार तरीके से और बारीकी से अपने यहाँ पर अपना वाणी को रखे, बहुत ही शानदार तरीके से। और हमारा जो संगठन है ये भी वही नेटवर्क मार्केटिंग के उद्देश्य से ही संगठन ही है, जहां बैठकर हम उन सारी बातों को, इतिहास के बारे में, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और वर्तमान के बारे में सभी चीज़ हम किस तरीके से यहाँ पर अपने जीवन को सफल बनाएं इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, वो सारी चीज़ आपने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं हम स्पेशल स्पीच के लिए। और हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर हैं जो कि वीरभूमि महोबा से, यूपी से बिलोंग करते हैं और एक पत्रकार भी हैं। और उनका वाणी सुनने के लिए हम बहुत ही
अपेक्षा करते हैं और उनको बुलाएंगे आप सभी के बीच में, जो कि उनके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में आज के स्पेशल स्पीच में आने वाले हमारे श्री अरविंद चतुर्वेदी सर को आमंत्रित करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम 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 मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। स्वागत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एसके गायन सर। बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने मुझे पहले पे बोलने का मौका दिया, और सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, जो आपने मुझे सम्मान दिया, वेलकम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की होस्टिंग एसके गायन सर, एक नपे तुले हुए शब्दों के साथ होस्टिंग होस्टिंग को अगर सीखा जाए, क्योंकि हम आप सीखते सिखाते ही है, तो एसके गायन सर जैसे लोगों से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से आप होस्टिंग करते हैं, जिसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। और आज के ट्रेनर, वाह, हमारे गुरुकुल की शान, हम सबकी जान, जिन पे हमें है अभिमान, ऐसे रितेश मुंशी सर, ग्रेट सर, वाह। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने सारा सब कुछ बता दिया, कब जन्म हुआ, किसके द्वारा जन्म हुआ, किसको क्या नाम मिले, किसके द्वारा क्या, किस किस ने लाभ उठाया। अगर आपके शब्दों को रखा जाएगा तो वास्तविक अद्वितीय, आपके शब्दों को दोहराया नहीं जा सकता। बहुत ही शानदार तरीके से आज का आपने सेशन रखा हुआ, आपने टीम वर्क के बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं हम आप सभी लोग अपने जीवन में टीम वर्क करते हैं, और टीम वर्क करने से जो आपने समय का मल्टीप्लाई बताया है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे एक किसान होता है, किसान की 10 एकड़ की फसल इकट्ठी रखी हुई है। उस जब वो 10 एकड़ की फसल इकट्ठी होती है, तो एक पहाड़ जैसी आकृति सामने खड़ी होती है। जब वो पहाड़ जैसी आकृति जब खड़ी होती है, होता टीम वर्क से ही एकत्रित होती है। जब वो पहाड़ जैसी आकृति हम आपके सामने खड़ी होती, तो सबके हौसले पस्त होते हैं। लेकिन फिर भी किसान एक टीम बनाता है, मढ़ाई के लिए थ्रेसरिंग के लिए टीम बनाता है। इतने लोग थ्रेसर पर ऊपर काम करेंगे, इतने लोग थ्रेसर के नीचे रहेंगे, इतने लोग माल लेके आएंगे। वो एक सिस्टम बनता है, चेन बनती सिस्टम। तब जाकर के एक किसान उस पहाड़ जैसी आकृति को खत्म कर पाता है, और बहुत ही सहजता के साथ पार कर लेता है। अन्यथा एक किसान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरी चीज, समय का मल्टीप्लाई। अगर हम किसी काम को 1 घंटे में करते हैं, और जब हम जैसे 10 व्यक्ति उस काम के लिए खड़े होते हैं, तो वो 10 जगह बढ़ जाएगा। जब हम एक काम को 1 घंटे में करते हैं, तो 6 मिनट, 10 व्यक्तियों को अगर देखेंगे तो 6 मिनट का समय मिलता है। तो कितना समय हम आप बचा लेते हैं। और कौशल, एक दूसरे के साथ मेहनत करके, एक दूसरे के साथ काम करके, एक दूसरे के साथ सीखते हुए आगे प्रतिस्पर्धा के भाव लेकर के भी हम आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, और बहुत कम समय में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही शानदार बात कही है आपने, जिसके लिए आपको सैल्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शानदार आज का सेशन रहा। और हमारा गुरुकुल, जो भी आज सर ने बताया है, सेशन में लिया है, उसकी प्रतिमूर्ति है गुरुकुल। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभी लोग
हम सभी लोग एक विशेष हाईरिचियन हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के सदस्य हैं। और आप सबकी उपस्थिति और आप सबका विश्वास वही समर्पण गुरुकुल में जो मिलता है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा और एक बार जितने भी हमारे सारे ग्रेट गुरु बने हुए हैं और जितने भी हमारे ग्रेट साथी बने हुए हैं, जितनी भी हमारी माता शक्तियां बनी हुई हैं, सभी को एक बार नमन करते हुए वंदन करते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों बस इसी विश्वास के साथ हम सभी एकजुट बने रहेंगे और आगे जाके बहुत बड़ा नाम करेंगे। तो जय जय हायरे, जय जय हायरे, जय जय हायरे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताए और जो अनुभव किए, यानी इससे पता चलता है कि हमें नेटवर्क ही करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और बहुत ही शानदार तरीके से आपने उस बात को रखे। थैंक यू सर। और आगे शेयरिंग के लिए मैं मातृशक्ति को लेना चाहूँगा, तो सर थोड़ा दिशा निर्देश करेंगे मातृशक्ति के लिए किन्हें बुला जाए शेयरिंग के लिए। चलिए आगे शेयरिंग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में एक मातृशक्ति, क्योंकि मातृशक्ति के बिना हमारे पैनल अधूरा रहता है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुनीता गुराना मैम। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच मोस्ट वेलकम मैम। सुनीता गुराना मैम, मोस्ट वेलकम शेयरिंग के लिए। मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। वेलकम मैम, अनम्यूट का ऑप्शन है आपको। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज सही है सर? यस सर, यस मैम क्लियर है। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रितेश सर द्वारा ली गई, जो नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी सारी खूबियां बताई उन्होंने। और यह सच है कि हम परिवार में भी जब एक साथ रहते हैं तो सारे काम आसान हो जाते हैं, और यदि वही परिवार में हम अकेले रहते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से संगठन की शक्ति सर ने जो बताई है उससे मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि संगठन में हम मिलकर काम कर लेते हैं, किसी पर ज्यादा बोझ नहीं होता है और उसके फायदे ज्यादा होते हैं। और अकेले शुरू में तो हम अकेले कर लेते हैं जोश जोश में कि अरे हम अकेले काफी हैं, कभी कभी ऐसा सोचते हैं परिवार में भी या किसी काम को करने में कि अरे कोई नहीं, मैं तो अकेला काफी हूँ। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद एहसास होता है कि नहीं, अकेले हम इतनी स्पीड में काम नहीं कर जा सकते जो कि टीम वर्क में होता है। जैसे कि मान लो एक किसी घर में ही कोई प्रोग्राम है, तो हम सारी तैयारियां जब अकेले करते हैं तो हमें बहुत दिक्कतें आती है और हमें सबका सहारा लेना ही पड़ता है। तो क्यों ना हम शुरू से ऐसी विचारधारणा को रखें कि हमको जब भी कुछ काम ऐसे करना है तो संगठन में रहकर करें तो ज्यादा बेहतर है। एक तो काम आसान तो होगा, साथ में हमारा मेलजोल बढ़ेगा, हमारे विचार एक दूसरे से मिलेंगे और प्रेम भी बढ़ेगा। तो संगठन की तो जितना हम गुण गाएं उतने कम है सर। तो और नेटवर्क मार्केटिंग तो संगठन का ही फल है, संगठन की ही शक्ति है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे आज आपने बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। और धन्यवाद करती हूँ सभी महागुरुओं का और इस पैनल के रचयिता कुलदीप सर का। और धन्यवाद करती हूँ हमारे टेडी प्रतापन सर और श्रीना मैम का। और एसके गायन सर, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सभी से हम सीख रहे हैं होस्टिंग कैसे करना, ट्रेनिंग कैसे लेना। तो थैंक यू सो मच सर। बैक टू होस्ट।
थैंक यू मैम, बहुत शानदार आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे भी आते रहिए और आगे क्लोजिंग का समय आ गया है, तो बहुत ही हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर जो कि हमारे इस हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग के गायन सर, शेयरिंग लेना है और शेयरिंग में लेना है अनीता साहा मैम को। सर मैम दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं अदर को लिया हूँ। तो कोई बात नहीं सर, मैम नहीं है तो अर्जुन सर बने हुए हैं, गंगा जी विष्णु सर बने हुए हैं, उनमें से किसी को ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। तो साथियों चलिए शेयरिंग के लिए आगे हम बढ़ते हैं और हमारे बीच में उपस्थित है गंगा विष्णु सर, जो कि बहुत ही शानदार लीडर हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने वाणी को रखते हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। आप लोगों के गंगा जो विष्णु सर को ले लीजिए सर। यस सर, तो एआरसी गंगा विष्णु सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम शेयरिंग के लिए। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत नमन करते हैं जो कि आपने मुझे इस मंच पर 2 मिनट बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अपनी वाणी को रखने से पहले सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ। और इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को भी चरण वंदन करता हूँ। और हमारे सभी ग्रेट गुरु, जैसे हमारे कुलदीप सर हैं, हमारे राम लखन पटेल सर हैं, हमारे विश्वजीत सर हैं, हमारे नरेश नाथ सर हैं, हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर हैं, हमारे आर के जो है भास्कर सर हैं, हमारे जो है और एस के गायन सर को भी, और सभी जितनी मात्र शक्ति हैं सभी को नमन वंदन है। और आज हमारे रितेश मुंशी सर को भी मैं जो है नाम नहीं ले पाया, सॉरी सर। हमारे जितने ग्रेट गुरु सभी को जो है मैं नमन वंदन करता हूँ। और आज हमारे रितेश मुंशी सर ने बहुत ही अच्छी नेटवर्क के बारे में जानकारी दी। और हमारा यही मानना भी है कि हम जब सभी लोग एकत्रित होकर जो है संगठन बनाकर हम कार्य करेंगे तो उस कार्य का मजा ही कुछ अलग है सर। और अकेले व्यक्ति कितना काम कर सकता है ये तो सभी जानते हैं। और वही काम को अगर हम 10 लोग मिलकर करते हैं तो उसमें हमारा समय भी बचता है और हमारी इनकम भी बढ़ती है। तो बहुत अच्छा लगा सर। और इसी के साथ मैं जो है कहना भी चाहूँगा कि हमारे जो है रितेश मुंशी सर बहुत ही इंदौर की आन बान शान, बहुत ही जबरदस्त हमारे डायनामिक लीडर हैं, हमारे गुरु हैं। तो मैं उनकी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से सुनता हूँ। और मैं डेली चैनल पर जरूर रहता हूँ, 9 बजे वाले में, सुबह हमारे 6:55 वाले में, क्योंकि 8:30 बजे वाले में नहीं आ पाता हूँ सर। आप समझते भी होंगे फैमिली का थोड़ा सा कुछ बाहर भी होता है। तो मैं यही माफ़ी चाहूँगा कि मैं 8:30 बजे वाले में नहीं आ पाता हूँ, मगर हमारे सुबह का और शाम का जूम पैनल बराबर लगातार मैं जो है अटैच रहता हूँ। और मैं अपने हारिस को बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा, क्योंकि जो समय लग रहा है वो हमारा समय एक ऐसी घड़ी है जिसमें हमें सभी को जो नॉलेज मिल रही है। और एक गुरुकुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोगों को आज आगे ले जा रहा है। और तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गुरुकुल में 1 घंटा जरूर देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अपने परिवार के बारे में, हमें नेटवर्क के बारे में, हमें जो भी है शक्तियाँ मिलती हैं हमारे ग्रेट गुरुओं से। क्योंकि हमारे कुलदीप सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से सभी को नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं कि हमें किस तरह एकत्र होकर और संगठन बनाकर हमें इस चैनल पर रहना चाहिए। क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जिसका हम लोगों को इंतजार था। क्योंकि जो हमारी तकलीफें थी वो अब हमारी यहाँ खत्म होने वाले हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी टीम को जागृत करें, क्योंकि हमारे नरेश नाथ सर भी आते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से सभी को वो सुशोभित करते हैं। बहुत ही अच्छी उनकी वाणी है और इस हिसाब से बताते हैं कि आप करिएगा तैयारी अपनी टीम की,
क्योंकि हमें टीम में जाना होगा और अपनी फिर से एक नई ऊर्जा जगानी होगी और अपनी एक नई टीम को खड़ा करना होगा और अपनी एक पहचान बनानी होगी कि जब अभी तक जो भी कार्य किया था कहीं ना कहीं हम लोग भयभीत थे, एक दूसरे के पूरक थे और दूसरे के नॉलेज से चल रहे थे। अब हम इस गुरुकुल में आने के बाद में हमें हमारे गुरुओं ने वो नॉलेज दी है कि अब हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी टीम को जागृत करेंगे और अपनी टीम को लेके चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी को। और मैं अपने परिचय भी बता दूं, मेरा नाम गंगा विष्णु शर्मा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और मैं पहले भी हार्चियन था और हार्चियन हूं और हार्चियन ही रहूंगा। थैंक यू सर। आइए सर, ड्राइंग सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जो थैंक आपने यू। बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही पॉजिटिवली अपनी बातों को रखे हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं, और इसी प्रकार आप लगे रहिए सर। हम सब मिल के आगे कमाल धमाल करेंगे। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। आगे टाइम के अनुसार मैं आगे क्लोजिंग की ओर बढ़ना चाहूँगा, और हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार, जो कि एक जो कि पेशे से आप वकील हैं और इस गुरुकुल के फाउंडर लीडर हैं, जो कि जाजंगीर चांपा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो आपके स्वागत से पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि सीख कर गुजरे कल से हम आज को बेहतर बनाएँगे। ठोकरों से डरेंगे नहीं, वक़्त के साथ आगे बढ़ते जाएँगे। सपने जो देखे हैं आँखों ने, उन्हें हम हकीकत बनाएँगे। अंधेरों में ढूँढकर रोशनी ज़िंदगी को खुशियों से सजाएँगे। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में मैं ग्रेट लीडर और फाउंडर लीडर मिस्टर राम लखन पटेल सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, आइए। वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज के सेशन में पधारे सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और हमारे संस्था के जन्मदाता श्री केटी स्थापन सर, और कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है जीवन की हर पल में, ऐसे मातृशक्ति सरीना मैम को दिल से चरण वंदन। और आज के सेशन में मंच को एक गति प्रदान कर रहे हैं। कोई भी महफिल में अगर जान डालता है, अगर उस महफिल में रौनक लाता है, तो वो होता है मंच की संचालन करता। मंच की जो संचालन करते हैं वो उस महफिल को सजाने में बहुत बड़ी योगदान रहता है। और जो भी हमारे इस गुरुकुल की होस्टिंग के लिए आते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्ट और हम सबका दोस्त इसके गायन सर इस चीज में काफी माहिर है, क्योंकि एक अनुभवशील व्यक्ति ही मंच का संचालन किया जा सकता है। किस समय क्या शब्द बोलना, ये मंच के संचालन के ऊपर में रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जब भी गुरुकुल में मौका मिलता है, आप पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ में आप प्रदान कर रहे हैं। साथ में आज की हमारी जो सेशन चला, पूरे नेटवर्क सिस्टम की हिस्ट्री रख दिया। नेटवर्क क्या चीज है,
ये शब्द कोई नई नहीं है, ये शब्द प्राचीन कालों से आ रहा है। हर वर्ग में नेटवर्क की जो वर्क है वो दिखता है। जैसे हमारे कई उदाहरण भी दिए, नेटवर्क का जन्म से लेके उनके व्याख्या भी हुई। लेकिन वास्तव में अगर माना जाए कि मानव की जहाँ से उत्पत्ति हुआ वहां से नेटवर्क स्टार्ट हो गया। जन्म से लेके मृत्यु तक नेटवर्क का ही काम रहता है। प्लस आर्थिक रूप में जो एक रोजगार की जो उपलब्धता है, ये उसका मोटिफाइड है। ये उनका एक जनरेशन कहा जाए, जैसा जनरेशन होता है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, वैसे ही एक सेकंड जनरेशन है माना जाए। क्योंकि नेटवर्क में टाइम की जो मल्टीप्लाई होता है, वर्क की जो मल्टीप्लाई होता है, बेसिक इनकम की जो मल्टीप्लाई होता है, और ये केवल अगर मान लिया जाए, अगर कोई फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री के मालिक अगर कुछ भी अगर जूता बनाने का काम करता है और वो जूता बनाता है तो एक दिन में कितना बना पाएगा? 100, 200, 500। लेकिन वहाँ पे एक नेटवर्क के माध्यम से वहाँ टीम वर्क होता है, तो वहाँ की प्रोडक्शन की मल्टीप्लाई जो है हजारों में हो जाता है, लाखों में प्रोडक्शन हो जाता है। और वहाँ की टाइम की जो मल्टीप्लाई है, जो एक व्यक्ति 8 घंटा काम करता है, अगर 100 वर्कर है तो वहाँ भी टाइम की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उस हिसाब से वहाँ की जो बेसिक इनकम है वो भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये नेटवर्क की एक परिभाषा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जो मन की धारणाएं जो रहता है, नेटवर्क को एक गलत नजरिया से देखा जाता है कि आप लोग देखे होंगे कि इसको नेटवर्क के अगर शब्द जो आता है तो वहाँ शब्द में घृणा शब्द आता है कि ये कोई फंसे फंसाने का वर्क होगा, जोड़ने तोड़ने का वर्क होगा, ऐसे समझते हैं। क्योंकि इसको इसी हिसाब से उनको लोगों के सामने में परोसा गया है। और जैसे आप उसको परोसोगे, बांटोगे, वैसे लोग समझेंगे। तो उसमें अभी जो गुरुकुल में जो सुधार की बात चल रहा है कि नेटवर्क की वास्तविकता अर्थ क्या होता है, नेटवर्क की एक वास्तविकता बेनिफिट क्या हो सकता है, ये चीज आज गुरुकुल में मिल रहा है। तो ऐसे आज ये बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा हुआ। इसके लिए हमारे ग्रेट मेंटोर रितेश मुंशी सर को धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा सेशन लिया सर। साथ में मैं और हमारे स्पेशल स्पीच में आए उन आ, उन साथियों से मेरा निवेदन है, क्योंकि हम लोगों को एक इस गुरुकुल को चला रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां जो नजर आते हैं तो बिल्कुल उस पर बोलते हैं। तो जो स्पेशल स्पीच में आता है, शेयरिंग में आता है, तो हम लोग ट्रेनिंग की मुद्दा को भूल जाते हैं। हम लोग अपनी नई बातें उसमें ऐड करने की प्रयास करते हैं। तो ये गुरुकुल की मर्यादा या गुरुकुल संचालन में ये बहुत बड़ी गलती है। हमको उसी मैटर पे चर्चा करना चाहिए जिस मैटर पे वहाँ पे डिस्कस हुआ है, चर्चाएं हुआ है। स्पेशल स्पीच में आए, अरे कुछ नहीं आता है तो जो पॉइंट आपके समझ में आए उसी को रख दीजिए। स्पेशल शेयरिंग में भी आप आ रहे हैं तो उसी पॉइंट को, जो 4 पॉइंट ने अगर गिनाए हैं तो एक पॉइंट तो बिल्कुल दिमाग में रहेगा, उस चीज को बोलिए। तो इस चीज को हम लोगों को सुधार करने की आवश्यकता है। तो बहुत बढ़िया, आज के हमारे स्पेशल स्पीच में आए और शेयरिंग में भी आए हमारे साथी, और मातृशक्ति
कि जो आज शेयरिंग में है, बहुत बढ़िया शेयरिंग रहा। और समय को भी ध्यान में रखते हुए मैं इतनी ही शब्दों को रखता हूँ और वाणी को विराम करता हूँ। और आगे हम लोगों को ये आशीष वचन भी हमको सुनना है हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर लोगों का। तो साथियों, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें, जो भी स्पेशल स्पीच में आते हैं, शेयरिंग में आते हैं, क्योंकि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। लोगों को समझ में नहीं आता था कि युग कैसे सुधरेगा, लेकिन जब व्यक्ति अपने आचरण में सुधार लाएगा, अपने कार्यों में सुधार लाएगा, अपने वाणियों में सुधार लाएगा, तो युग जरूर सुधरेगा, निश्चित है। तो वैसे ही अगर हम गुरुकुल को संचालन करने वाले व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति, अगर इस चीज को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो जो धर्रा चलेगा, वो धर्रा जो भी जो है कल के लिए हम लोगों के लिए दिक्कत होगा। इसलिए अपने आप को जो भी आते हैं उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जो गुरुकुल की परंपरा है, उस परंपरा को निर्वहन करते हुए आगे की सेशन में अपना हिस्सा ले। इसी के साथ आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज के हमारे जबरदस्त होस्ट SK गायन सर को पुनः निमंत्रण आमंत्रित करता हूँ। सर आए और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जय हरि, जय हरि। जय जय हरि सर। थैंक यू। बहुत ही शानदार। हमारे इस गुरुकुल के जो फाउंडर लीडर हैं श्री राम लखन पटेल सर ने बहुत ही शानदार तरीके से आप अपना क्लोजिंग को रखे हैं और ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि हम 1 घंटे के अंदर हमें पूरा जो पॉइंट्स है सभी कंप्लीट करना होता है, जिसका जो रोल होते हैं उसे टाइम लिमिट में अपन को पूरा करना होते हैं। तो बहुत ही शानदार आपने इसके लिए अपने दिशा निर्देश दिए। थैंक यू सर। और आगे समय आ चुका है कि हमें आशीष वचन भी लेना है, क्योंकि सभी चीज हम प्राप्त किए हैं यहाँ पर आज के जूम पैनल में, लेकिन इसका जो सार तत्व है उसे हमें ग्रहण करना बहुत जरूरी है प्रसाद के रूप में। तो मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे गुरुओं के गुरु, महागुरु, जो कि इस जूम पैनल के फाउंडर लीडर है और छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर। गायन जी, यस सर। गायन सर, नाग सर शायद नेटवर्क इशू की वजह से गुरुकुल से आउट हो चुके हैं। तो परिहार सर बने हुए हैं और डॉक्टर हसन सर बने हुए। जो भी कंफर्ट जोन में है दोनों में से उनको बुला लीजिए। ओके सर। थैंक यू सर। तो मैं सर को बुलाइए सर, परिहार सर को बुला लीजिए। थैंक यू सर। तो आगे मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं, जो कि बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुए हैं, लेकिन इससे पहले लगातार आते रहे और अभी दोबारा उन्होंने यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उनके बहुत ही गंभीरतापूर्ण उन्हें अपने वाणी को रखते हैं और बहुत ही मधुर वाणी से हम लोग को समझाते हैं। तो ऐसे एक गुरु को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जगदीश परिहार सर। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि बड़ों का बड़ा सम्मान करता हूँ, उनसे भी मैं खूब सम्मान पाता हूँ। यह तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मैं इतना खुश नजर आता हूँ। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में आशीष वसन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर जगदीश परिहार सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम परिहार जी, मोस्ट वेलकम। परिहार सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। सर परिहार सर कंफर्ट जोन में नहीं है। बड़े भैया आप आ जाइए, थोड़ा दिए सर दिशा हसन सर कंफर्ट जोन में है तो हसन सर को ले लो, नहीं तो फिर मुझको बुला लो। जी सर तो हमारे हसन सर भी वही चाहेंगे कि आप आइए, वेलकम सर आपका। ये सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हम था कि आप भी कहेंगे तो हम सभी के गुरु और इस जूम पैनल का आईना दिखाने वाले और हमारे संगठन को बनाए अनुशासित रूप से बनाए रखने वाले हमारे ग्रेट गुरुदेव
जिन्हें आप सभी को जोरदार तालियों को भी इसमें आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि धार एमपी से बिलोंग करते हैं। हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर कुलदीप सिंह पुंदी सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आइए सर सर, मेरा आइए, आवाज आ मोस्ट रहा है वेलकम सर? सर, मोस्ट वेलकम। जी आ रहा है सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम। सो मच ऑल ऑफ यू। और एक्चुअली मैं खुद आज परिहार जी को सुनने के मूड में था, लेकिन क्या करें, बड़े लीडर हों चाहे छोटे लीडर हों, हर लीडर अपनी आदत से मजबूर है। क्योंकि सबको एक चीज नजर आती है कि हम अपनी अटेंडेंस लगा दें बस। अब उसके बाद हम किस स्थिति में हैं, किस परिस्थिति में हैं, वो मायने नहीं रखता है। और आज का टॉपिक जो था नेटवर्क था, तो नेटवर्क का एक स्केल जो होता है, महत्वपूर्ण स्केल जिसको कहते हैं, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। और अभी नेटवर्क का सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग हुआ है आज, और बेसिक ट्रेनिंग में से ही हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो मीटिंग लेने का कोई फायदा भी नहीं। और इसीलिए मैं नहीं आना चाह रहा था साथियों, क्योंकि मैं आता हूं तो कुछ ना कुछ बोले बिना अपने आप को नहीं रोक पाता हूं। ये मेरी मजबूरी है कि सच्चाई किसी भी तरह सामने आए, पर आना चाहिए। कोई बात नहीं, परिहार सर की मजबूरी होगी कुछ, अच्छी बात है जो भी है। तो आज का जो सेशन हुआ है साथ, उसी पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चलना है अभी पूरे वीक। नेटवर्क, सिर्फ बेसिक नेटवर्क साथियों। देखो, नेटवर्क समझेंगे तो हम नेटवर्क मार्केटिंग समझेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए बेसिक फंडामेंटल नेटवर्क के हमको और आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे मुंशी सर ने प्रकाश डाला कि 20वीं सदी में नेटवर्क की एक पहचान मिली, एक नाम मिला, एक परिभाषा मिली, एक एडवोकेट के द्वारा। तो क्या हम ये समझे कि नेटवर्क 1911 में ही आया था, उससे पहले नेटवर्क नहीं था? साथियों, हम भारतवासियों ने सिर्फ नाम अलग रखे हैं। किसी ने भारत छोड़ो आंदोलन रखा है, किसी ने असहयोग आंदोलन रखा है, लेकिन क्या था ये सब? हमने आजादी की जो लड़ाई लड़ी, और जनवरी के पूरे माह में हमने जो एक सेशन क्रम वाइज चलाए थे, तो वो बेसिक नेटवर्क को समझाने के लिए चलाए। आज मैं ये बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, ताकि आप लोगों ने अगर वाकई ही जनवरी माह का 1 से 26 तारीख तक के सेशन अटेंड किए होंगे, तो आपको बेसिक फंडामेंटल के बारे में पूरा नॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है। बस आपको उसको याद करने की जरूरत है। बस उस समय नाम कुछ और था, गरम दल था, नरम दल था, क्रांतिकारी थे हमारे। किया क्या था? एक नेटवर्क ही तो खड़ा किया था उन्होंने। सब अपने जैसे मजबूर, अपने जैसे सताए हुए लोगों को एक साथ इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ एक मंच सजाया था साथी। और उस मंच को हमने नाम दिया था आजादी का। तो आज यही सब चीजें हमको बेसिकली समझने की जरूरत पड़ रही है कि नेटवर्क आखिर है क्या। देखो साथियों, मुंशी सर ने बताया आप लोगों को कि जब से हम आंखें खोलते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, जब से नेटवर्क की दुनिया में हम कदम रख देते हैं, पहली सांस के साथ ही। लेकिन मार्केटिंग तक आते आते हमको बहुत कुछ चीजें सीखना है। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करना, नेटवर्क में टाइम मैनेजमेंट पर बात करना जल्दबाजी होगी। तो अभी आप लोग सिर्फ एक ही चीजों पर ध्यान दीजिए कि नेटवर्क आखिर है क्या, नेटवर्क की सही परिभाषा है क्या। और
जैसा कि क्लोजिंग पार्ट में हमारे पटेल सर ने भी आकर बोला कि हमारे साथी टॉपिक पर नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उन कोई वो नहीं है उसमें कि हम लोगों को इतना ज्ञान है कि हम अगर अपनी बातों में अपने ज्ञान को नहीं रखेंगे तो हमको पहचानेगा। लेकिन साथियों, ज्ञान रखने का भी एक तरीका होता है। आपके नॉलेज का फायदा उठाइए, आपके अनुभव का फायदा उठाइए और उसी टॉपिक पर आप अपनी बातों को, अपने विचारों को रखो। बिल्कुल रखने का हक भी है आपको, और उससे एक सुंदरता भी बढ़ेगी गुरुकुल की, कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे लीडर हैं और हर लीडर को अपनी बात रखने का तरीका, अपनी बात कहने का तरीका हर लीडर का अलग। तो अब सोचो कि आज अगर रितेश मुंशी सर ने जो बात रखी है उसको हमारे चतुर्वेदी जी अपने तरीके से रखे, हमारे गंगा विष्णु जी आए वो उसको अपने तरीके से रखे, हमारे पटेल जी आए वो उसको अपने तरीके से रखे, तो बताइए हमारा नॉलेज कहाँ जाए। एक बात को रखने के 10 तरीके हमको समझ में आते हैं सर, और एक बात को 100 तरीके से रखा जा सकता। समय काफी हो रहा है, इसलिए मैं भी समय को नहीं खींचूंगा बिल्कुल भी। कुल मिलाकर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज का स्पेशल स्पीच बेटर रहा, बेटर से बेटर नहीं रहा पर बेटर रहा, अच्छा रहा। हमारे विष्णु जी आए तो मैं विष्णु सर से भी एक निवेदन जरूर करूंगा कि सर आज हमारा काम क्या है कि हम अपने समय को है ना सिर्फ अपने लीडरों के स्वागत में भी वेस्ट कर देते हैं, अपने लीडरों के नाम लेने में वेस्ट कर देते हैं। हमारा काम सिर्फ ये है कि आज का सेशन क्या हुआ है, आज का सेशन पर आपके अंदर क्या नॉलेज है आप उसको रखिए। अब ये फॉर्मेलिटियों का जमाना गया सर, कि हम किसी की तारीफ करेंगे तो सामने वाला हमको अच्छा समझेगा, और हम किसी की तारीफ नहीं करेंगे तो पैनल हमको गलत समझेगा। मेरी बातों पर ध्यान दीजिए सर, कि हम किसी की तारीफ नहीं करेंगे तो पैनल या गुरुकुल या जुम से सर हमको गलत समझेगा, है ना। अब ये फॉर्मेलिटियां बहुत छोटी हो चुकी हैं, ये मायने नहीं रखती हैं। मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, कि हम क्या लेकर बैठे हैं, हम अपने शब्दों में किसी को क्या दे सकते हैं। आज हमको सिर्फ देने पर ध्यान देना है कि मुंशी सर क्या बोले उसमें हम क्या और ऐड कर सकते हैं, ये चीजें हैं। और मैं तो गंगा विष्णु शर्मा सर से निवेदन भी करूंगा कि कल 8:30 बजे के पैनल में अगर आप उपस्थित हो पाए, समय आपके पास रहे, तो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के बेसिक पॉइंटों पर आप एक सेशन लीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो अनुभव है, और आप जो समझाएंगे वो उसमें हम सबका फायदा है सर, क्योंकि हमको भी कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो थैंक यू गायन सर, क्योंकि ये सेशन अभी कोई आज ही खत्म नहीं हो रहा है, ये पूरे हफ्ते नेटवर्क पर ही सेशन चलेगा। उसके बाद में 3 सेशन चलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ताकि नेटवर्क है क्या और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसको कैसे किया जाता है हमारे सभी साथियों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट थैंक वेलकम यू। एस के गायन जी। यस सर, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आखिरी में बहुत ही शानदार तरीके से अपने प्रसाद वितरण किए, क्योंकि हम जो पैनल पे है यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को काम करना है, कैसे वाणी को रखना है, पूरा दिशा निर्देश दिए। थैंक यू सर। और आगे समय हो चला है तो आशीष बच्चन के बाद अभी हम आलमूट के ऑप्शन में जाएंगे, और गुरुदेव से अनुमति चाहेंगे कि सर आलमूट का ऑप्शन दे दें, और जय हरीश के नारे के साथ साथ हम
आज का इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। तो जय हरि, जय हरि, जय हरि सर। सभी को नमन करता हूँ धन्यवाद कि आप सर, जय हिंद। जय जय हरे जय 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 हरि, जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि।